हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल हल करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और अच्छी तरह से तनी हुई है। भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें डायग्राम दिया हुआ है, चलिए इसे देख लेते हैं। ये है हमारे सामने एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। इसमें दी गई जानकारियां हमारे पास हैं। देखें, ये 20 मीटर लंबी एक कोई डोर हो, ये, और ये एक खंबे के साथ जुड़ी हुई है। ये खंबा, ये खंबे का ऊपरी सिरा है यहाँ पर। तो हमें ज्ञात करना है इस खंबे की ऊंचाई, और ये खंबे की चोटी तक बनने वाला कोण 30 अंश है, ऐसा हमको दिया हुआ है। हम यदि खंबे की ऊंचाई को सबसे पहले तो h मान लेते हैं और अब देखते हैं किस तरह से हम इसे हल कर पाएंगे। देखिए एक बात ध्यान रहे, जब भी हम इस तरह के प्रश्न हल करेंगे हमें त्रिकोणमिति में ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में हम एक ज्ञात और एक अज्ञात भुजा हमारे पास होगी। जैसे इस त्रिभुज में आप देख सकते हैं हमारे पास अज्ञात भुजा है ये h, खंबे की ऊंचाई। हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसकी ऊंचाई हमने h मान ली। और एक ज्ञात भुजा है इस समकोण त्रिभुज में जो कि इसका कर्ण है AC, ये ज्ञात है, आप देख सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप उस त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग करेंगे जिसमें ये दोनों भुजाओं का प्रयोग होता हो। किन दोनों भुजाओं का? लंब का और कर्ण का। ध्यान दीजिए, आप लंब भुजा और कर्ण भुजा से बनने वाला कोई त्रिकोणमितीय अनुपात प्रयोग कर सकते हैं, जैसे लंब बटे कर्ण या फिर कर्ण बटा लंब। इसको और अधिक स्पष्ट समझने के लिए, यदि आप लंब बटे कर्ण का प्रयोग कर रहे हैं, यानी लंब बटा कर्ण आपको मालूम है साइन थीटा है, ऐसी स्थिति में देखिए आपको लंब ज्ञात है या कर्ण ज्ञात है। यहाँ देखें इस प्रश्न में इस समकोण त्रिभुज का आपको कर्ण ज्ञात है, तो ठीक है, कर्ण को आप हर में ही रखें। आपके पास मैंने कहा था दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो आप लंब बटे कर्ण का प्रयोग करना या फिर आप कर्ण बटे लंब का प्रयोग करना। लेकिन आपके लिए ज़्यादा सही या ज़्यादा सरल कौन बैठेगा? जिसमें अज्ञात राशि अंश में होती हो। इस प्रश्न के लिए अज्ञात राशि यानी कि लंब अंश पर है, इसलिए आप लंब बटे कर्ण का प्रयोग करें, ये अधिक सुविधाजनक होगा अपेक्षाकृत कर्ण बटे लंब के। यानी आप यहाँ पर साइन थीटा का प्रयोग करने वाले हैं। किस तरह से? देखिए हम अगले पृष्ठ पर चलते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए इस प्रकार सबसे पहले तो हम मान लेंगे कि इस खंबे की ऊंचाई है h मीटर। चित्र में भी आप देख सकते हैं, इसको हम h लिख देते हैं, यहां पर लिख दिया h। अब इस समकोण त्रिभुज ABC में हम देखते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर एक समकोण का चिन्ह बना लेते हैं। अब देखें हमें अज्ञात राशि क्या है? लंब, यानी AB, ये हमने लिख लिया AB। और ज्ञात क्या है? कर्ण, वो है AC, ये हम यहाँ लिख लेते हैं AC। तो अब क्या बन गया? ये लंब बटे कर्ण। और लंब बटा कर्ण क्या होता है? देखिए हमने आपको याद करने के लिए एक निमोनिक्स बताया हुआ है कि यहाँ देख सकते हैं, लालू आम लाया, कच्चे कच्चे आम, इस तरह से इसको याद करते हैं। और सबसे पहला जो भाग होगा वो साइन थीटा होगा, यानी कि ल से हो गया लंब और क से हो गया कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण बनेगा साइन थीटा। यहाँ देखेंगे नंबर 2 पर आधार बटे कर्ण, आ से आधार क से कर्ण, ये बनेगा कॉस थीटा। तीसरे नंबर पर आएगा लंब बटा आधार, ये बनेगा टेन थीटा। अब ठीक यहाँ से उल्टा देखेंगे आप, आधार बटे लंब ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा सेक थीटा, और कर्ण बटे
लंब ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो ये हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए लंब बटा कर्ण यानी कि साइन थीटा, हम यहाँ इसे लिख लेंगे। थीटा यानी कि कर्ण और आधार के बीच बनने वाला कोण। तो यहाँ पर कर्ण और आधार के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है? 30। तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पर 30 अंश, ये रहा। अब साइन 30 अंश का मान हम तालिका से देखें, अब याद हो गया होगा तो सीधे लिख लेते हैं। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ये रहा 1/2। अब इस 20 का हमने पक्षांतर किया है उधर राइट हैंड साइड में, तो ये यहाँ आ गया है। अब 20 और 1/2 की गुणा यानी 20/2, ये मिल गया हमको 10। अब हम इस h का मान जो हमें 10 प्राप्त हुआ है, इसको उत्तर के रूप में ज़रूर लिखेंगे। ये सवाल करने का एक तरीका होता है। हम किसी भी प्रश्न को सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसके बाद उसका हल करते हैं और हल करने के बाद उसका उत्तर लिखते हैं। क्योंकि प्रश्न में पूछा गया था कि उस खंबे की ऊंचाई क्या होगी, तो हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। ये तो हमारा तरीका था कि हमने किस तरह से उसको प्राप्त किया। h का मान 10 आया। h हमें पता है कि हमने माना हुआ है कि h उस खंबे की ऊंचाई है, ये है h। तो इसलिए उत्तर देना बहुत ज़रूरी है। यही एक सही तरीका कहलाता है किसी प्रश्न को हल करने का और उसका उत्तर लिखने का। तो खंबे की ऊंचाई हुई 10 मीटर। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न हल हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। इस प्रश्न में दिया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो ये जानकारियाँ हमें काम आएंगी और हमें सबसे पहले इस बात की कल्पना करनी होगी कि कोई पेड़ है जो कि आंधी से टूट गया है। तो देखें, ये है, मान लेते हैं कोई पेड़ है, ये पूरा पेड़ है और आंधी आने से ये किसी भाग इसका कहीं से टूट जाता है। मान लेते हैं इस जगह से ये टूट जाता है और टूट कर ज़मीन पर गिर जाता है। देखिए ऐसी स्थिति में हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। चलिए और स्पष्ट देखते हैं। ये रहा, हम इस तरह से इस भाग को समझ सकते हैं। ये वृक्ष है और ये टूट गया है आंधी आने से, और इसका ये जो सिरा है ये ज़मीन को छूता है यहाँ पर, और ज़मीन को छूने का मतलब है यहाँ पर ये दिया हुआ है कि ये 30 अंश का कोण बन रहा है, ये वाला। और ये दूरी हमें बताई गई है कि ये है 8 मीटर। अब देखें यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशंस होंगी। इस पूरे पेड़ की ऊंचाई हम अगर निकालना चाहते हैं यहाँ से ऊपर से यहाँ तक, तो आपको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? देखिए एक तो ये भाग है, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का ये लंब वाला भाग हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। और उसके अलावा देखिए ये जो भाग है, ये ऊपर वाला भाग यहाँ पर, ये भाग कहाँ चला गया है? यहाँ गया है, ये गिर गया है ना यहाँ पर। तो इसलिए हम इस कर्ण वाले भाग की भी गणना करेंगे। यानी समकोण त्रिभुज में हमें काम पता चल गया है। क्या करना है? एक तो इस समकोण त्रिभुज का लंब पता करना है, दूसरा इसका कर्ण पता करना है, और अंत में हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें इस पेड़ की पूरी ऊंचाई h प्राप्त हो जाएगी। इसको अगले पेज पर देखते हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है? पेड़ की कुल ऊंचाई, और पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो दो भागों में बढ़ चुकी है। इस त्रिभुज के भीतर इसके लंब की गणना हमें करनी है और इसके कर्ण की गणना हमें करनी है, और अंत में हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो हमने ये सारी जानकारियाँ एकत्र करके यहाँ लिख दी हैं ये। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज BAC, ये रहा BAC, स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको। BAC में हमें ज्ञात क्या करना है? मैंने पहले भी कहा लंब अगर हम ज्ञात कर रहे हैं तो अज्ञात राशि को ऊपर लिखना है, और जो ज्ञात है ये आधार की जो दूरी है ये हमें मालूम है 8 है, ये दिया हुआ था, इसलिए हमने इसको लिख दिया नीचे।
तो अब क्या बन गया ये? लंब बटे आधार। तो लंब बटा आधार क्या होता है? याद कीजिए, लालू आम लाया, लालू आम लाया, कच्चे कच्चे आम, लंब बटे आधार, साइन कॉस टेन। ये 10 पर पहुंचा है आपका, लंब बटे आधार यानी 10। तो टेन थीटा हम इसके लिए लिखेंगे, ए बी बटा ए सी का मान हो जाएगा टेन थीटा, और थीटा क्या है देखिए, थीटा है 30 अंश। तो 30 अंश, टेन 30 अंश का मान होता है 1/वर्गमूल 3। ये हम यहाँ पर रखते हैं। इसको बहुत ज़्यादा सरल करने की ज़रूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी ये हमारा उत्तर है नहीं, ए बी हमारा उत्तर नहीं है। अभी हमें ए बी निकालना है, उसके बाद बी सी निकालना है, उसके बाद उनको जोड़ेंगे तो वही हमारा उत्तर है। तो उसको हम अगले भाग में देख सकते हैं, इसलिए हम अभी इसको हल नहीं करेंगे। हालांकि इसमें, इसके हर में अभी अपरिमेय संख्या है, हम चाहें तो इसका परिमेयकरण करें और उसके बाद लिखें इसको, लेकिन मैंने कह दिया है कि आपको बताया कि क्योंकि ये उत्तर नहीं है तो अभी ज़रूरत नहीं है, अब इसको इतना ही लिख के छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखें इसका अगला पार्ट। अब हमें इसका कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने के लिए पुनः हम इसी त्रिभुज में चले जाते हैं और त्रिभुज में देखें, अब की बार हम क्या करेंगे, कर्ण बटे आधार, ऐसी कोई त्रिकोणमितीय अनुपात का हम प्रयोग करेंगे जिसमें कर्ण और आधार का प्रयोग होता हो। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है? सेक थीटा होता है। थीटा यहाँ पर 30 है, तो सेक थीटा का मान रखकर हम यहाँ से BC का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कितना आएगा देखते हैं अगले पृष्ठ पर। यहाँ ये है, ये प्राप्त होता है हमें सेक 30 का मान होता है 2/वर्गमूल 3। अब 8 दूना 16, ये हो गया है 16/वर्गमूल 3। अब हमने क्या अभी बात की थी, h क्या होगा? AB और BC का जोड़ होगा। हमने इन दोनों राशियों को यहाँ जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद देखिए 16 और 8 जोड़ करके हो गया 24, हर में वर्गमूल 3, हर समान है। तो 24/वर्गमूल 3 को हल करेंगे तो 8/वर्गमूल 3। ये यदि आप जानना चाहें तो देखिए 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुणा 3, और बटे में हमारे पास है वर्गमूल 3। देखिए इस 3 को हम वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कह सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। अब देखिए इस 3 से ये 3 भाग चला जाता है, तो बचेगा कितना? 8/वर्गमूल 3, और यही हमने यहाँ लिखा हुआ है। और अंत में वही बात, किसी भी प्रश्न को हल करेंगे तो अंत में उसका उत्तर जरूर लिखेंगे। तो उत्तर बनता है कि पेड़ की ऊंचाई 8/वर्गमूल 3 मीटर होगी। अब चाहें तो वर्गमूल 3 का मान ले सकते हैं। वर्गमूल 3 का मान होता है 1.732, 1.732। मैं चलिए 2 स्थान ही ले लेता हूँ, 1.7 ले लेते हैं। तो इन दोनों की अगर आप गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। यह निर्भर करता है कि किस रूप में इसका उत्तर पूछा गया है।